हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गणित विषय गुरुकुल से प्रोफेसर अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। इस वीडियो से हम लोग 5th सेमेस्टर बीएससी फाइनल ईयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ को हम लोग चालू करने वाले हैं। सीरीज़ को चालू करने से पहले सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में समझना है। दूसरी चीज़ हमें पेपर पैटर्न के बारे में समझना है। तो सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। देखिए, पेपर पैटर्न हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग होते हैं, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग मार्किंग के हिसाब से सेट किए जाते हैं। लेकिन सिलेबस जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक जैसा ही होता है। 99% वही सिलेबस होता है। आज हम लोग सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा, महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से होंगे जिसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, हम लोग पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर पैटर्न होता है, नागपुर यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का पेपर पैटर्न आता है, उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन पेपर आप लोगों के 5th सेमेस्टर के होने वाले हैं। कोरोना के पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं, जिसके कारण आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। इसके बाद अभी जो सारे पेपर्स होने वाले हैं वो ऑफलाइन मोड पर होने वाले हैं। आपको पढ़ाई डिटेल में करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखना है, पेपर पैटर्न को ध्यान में रखना है, मार्किंग सिस्टम को ध्यान में रखना है। और यही सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सिलेबस की और दूसरे वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। सिलेबस आप लोगों को समझाता हूँ, सिलेबस में क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। गणित विषय गुरुकुल हमारा शिक्षा संस्थान है, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हायर एजुकेशनल मैथमेटिक्स को हम पढ़ाते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ऑल एंट्रेंस एग्जाम लाइक एमपीएससी, यूपीएससी में जो भी मैथ्स ऑप्शनल होता है उसकी भी क्लासेस हम लोग यहाँ पे देते हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी जेम ऑल्सो। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। देखिए, ऑलमोस्ट मैंने जैसा कि बताया सब जगह सिलेबस सेम ही होगा। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेमेस्टर 5 का बीएससी फाइनल ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके अंतर्गत हमें 4 यूनिट देखने हैं। यूनिट नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 में हमें क्या देखना है, यूनिट नंबर 1 का मतलब है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, इसे हम एनालिटिक फंक्शन या एनालिटिकल फंक्शन के नाम से जानते हैं। यूनिट नंबर 1 में इसमें कौन से टॉपिक्स हम लोगों को डिस्कस करना है। यूनिट देखिए, इस यूनिट पे डेफिनेशन है हमारे पास। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। फंक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कॉम्प्लेक्स और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ऑलरेडी चैप्टर डिस्कस किए हुए हैं। बस वो बेसिक की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को बताए हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, अगर हमको लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पता है तो ही हम समझ पाएंगे कि हमें एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन आएगी, एनालिटिक कंडीशन क्या होती है वो हमें समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। ठीक है, यदि हमारे पास लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट क्लियर है रियल एनालिसिस के, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एनालिटिक फंक्शन के ऊपर 6 मार्क के क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, यानी ये CR इक्वेशन होता है, कॉची-रायमन इक्वेशन, ये 6 मार्क के लिए थ्योरम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ऑर्थोगोनल कर्व के ऊपर एक थ्योरम जरूर आएगा। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि लैप्लासिस इक्वेशन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट निकालने के लिए। उसके बाद लास्ट में है मिलने थॉम्सन मेथड। ये सारे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जो ज़्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है वो है एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन, मिलने थॉम्सन मेथड और हार्मोनिक फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 यानी कि कन्फॉर्मल मैपिंग जिसे हम लोग कहते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग यूनिट नंबर 2। इसमें हम लोग कुछ मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन यानी मैपिंग होती है, जैसे यहाँ पे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर है, मैग्निफिकेशन है, रोटेशन है, इन्वर्जन है। इनके ऊपर 6 मार्क के क्वेश्चन जनरली बनते ही है। ठीक है, कि डिराइव करेंगे आप कि कौन सा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ एग्जाम्पल हमें दिए जाएगा, डायग्राम से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे 2 प्रकार के प्लेन हम लोग देखते हैं, Z प्लेन और W प्लेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। रिफ्लेक्शन एंड देयर कॉम्बिनेशंस,
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट में है स्वार्ग-क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये मैग्नीफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के कितने प्रकार है, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी हम लोग उसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसमें बहुत सारे प्रकार से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक्स मिलेंगे। वहाँ पे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलेंगे। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची के बहुत सारे यहाँ पे थ्योरम से, इंटीग्रल थ्योरम है, इंटीग्रल फार्मूला है, मोरेरा फार्मूला थ्योरम है, मोरेरा फार्मूला जो कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम का कॉन्वर्स होता है, वो यहाँ पे हमें देखना है। कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम देखनी है, लिवली थ्योरम देखिए। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल फार्मूला और मोरेरास थ्योरम। ठीक है, बाद में ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ये ऊपर में जो हम लोगों ने देखा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजीसी, नेट, सेट, गेट, पीएचडी, एंट्रेंस एग्ज़ाम सारी जगह पे यहाँ पे पूछे जाएंगे। एमएससी के लिए भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 में बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यूनिट नंबर 4 में हम लोगों को एक्सपांशन देखना है, टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज़ देखना है हम लोगों को, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी क्या होती है, पोल क्या होता है, जीरो ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, जो कि अगेन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, कंटिन्यूएशन में आता है। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कंटिन्यूएशन में आता है। यहाँ पे टेलर्स थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे, लॉरेंस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेलर्स सीरीज़ और लॉरेंस सीरीज़ आपको निकालने के लिए प्रश्न जरूर आता है। सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, उसे हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं या सिंगुलर फंक्शन कहते हैं। सिंगुलर पॉइंट, रेसिड्यू, उसके ऊपर रेसिड्यू थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे, आते ही है। इवेल्युएशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल, इसके ऊपर 6 मार्क का, काउंटर इंटीग्रेशन के ऊपर 6 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी होप्सो की आएगा ही। इवेल्युएशन ऑफ इम्प्रॉपर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, देखिए इनडिफाइनाइट इंटीग्रल जो है, इतना टॉपिक आपने रियल एनालिसिस या इंटीग्रल कैलकुलस में भी पढ़ा है। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो यूनिट नंबर 4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 जो हम लोगों ने देखा, यूनिट नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर जो 3 है, कई यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता है, लेकिन नेट, सेट, गेट, पीएचडी और एमएससी मैथमेटिक्स में कहने का मतलब यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 में जो कन्फॉर्मल मैपिंग है, ठीक है, वो उतने हद तक है भी और नहीं भी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, पेपर पैटर्न किस तरीके से पेपर आएंगे। दोस्तों पेपर पैटर्न की बात करें तो ये विंटर 16 में आया हुआ प्रश्न पेपर मैंने निकाला हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस सेमेस्टर 5 का है, जिसमें पेपर नंबर 1 यानी एनालिसिस है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डील करते हैं। यहाँ पे दिया है टोटल मार्किंग है इस पेपर की 60 मार्क का पेपर है, 60 नंबर का पेपर है। कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके से हमें दिया गया है। चलो जल्दी देखेंगे इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए, बी, सी और डी है। देखिए हमें या तो ए और बी को सॉल्व करना है या तो सी और डी को सॉल्व करना है, और का ऑप्शन दिया गया है। ए और बी 6 मार्क के आएंगे, 6 मार्क का। ठीक है, यहाँ पे सी और डी भी 6 मार्क के आएंगे, टोटल 12 मार्क्स के। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में इस पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, सारे के सारे 12 नंबर के रहेंगे। तो 12 पंचे कितना होता है, 60, टोटल 60 मार्क का प्रश्न पेपर रहेगा। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 2 में देखिए, यूनिट नंबर 2 जो हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 में भी 4 प्रश्न आएंगे, ए, बी और सी, डी की। या तो आपको ए, बी को सॉल्व करना है या तो सी, डी को सॉल्व करना है। अगर आप ए, बी को सॉल्व करते हैं तो 12 नंबर मिल जाएंगे, सी, डी को सॉल्व करते हैं तो 12 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको ए आ रहा है और डी आ रहा है तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ए और बी को सॉल्व करना है पूरे 12 नंबर लेने के लिए, यानी 6 मार्क्स लेने के लिए। यदि आपको ए आ रहा है और यहाँ से डी आ रहा है या मान के चलो सी आ रहा है तो कोई भी एक ही गिना जाएगा।
यहाँ पे 2 नहीं गिने जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ 6 नंबर की प्राप्ति होगी, 6 नंबर आपको मिलेंगे, 12 नंबर नहीं मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 भी उसी तरीके से है। यूनिट नंबर देखिए 3 में, हाँ यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एनालिटिक फंक्शन। कहीं ना कहीं ये पुराना पेपर पैटर्न मैंने निकाला है। पेपर पैटर्न तो यही रहेगा एक्चुअल में, पुराना सिलेबस पे ये दिया हुआ है। तो अभी नए सिलेबस पे जो पेपर पैटर्न आएगा वो भी इसी तरीके से रहेगा। 60 नंबर का पेपर रहेगा, 60 मार्क का पेपर रहेगा। हर एक ABCD ऑप्शंस रहेंगे, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये जल्दी से हम लोग इसमें रहेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें एनालिटिक फंक्शन। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि कई बार एक्स्ट्रा प्रश्न भी आते हैं। एक्स्ट्रा प्रश्न मतलब जो आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो भी आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा हुआ है उसके आधार पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती है कि आपको और भी क्वेश्चन बन सकते हैं या नहीं, जो आपने थ्योरी या जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके आधार पे। 10वीं 12वीं तक कैसा होता है कि आप जो एक्सरसाइज पढ़ते हैं उसी में से एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी बच्चे का नॉलेज ज़रूर चेक करती है, तो वो बहुत सारे प्रश्न एक्स्ट्रा भी देती है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक B नंबर पे यहाँ पे प्रश्न आया है, विंटर 16 में B नंबर। अब ये जो भी आप नोट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे नागपुर यूनिवर्सिटी में, उस बुक में ये वाला क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन 6 मार्क के लिए आया है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड द पी की वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट एक फंक्शन दिया गया है जो कि एनालिटिक है। अगेन ये भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसे आपको डील कैसे करना है, जब आप माइक्रो स्टडी करते हैं, एकदम गहन अध्ययन जब आप करते हैं, तब आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 एग्जाम्पल है बुक में, 10 एग्जाम्पल पढ़ के गए और हम लोग पास हो गए, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर C को देखिए और एग्जाम्पल नंबर D को देखिए। तो एग्जाम्पल C और D तो ऑब्वियसली हर एक यूनिवर्सिटी में आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोगों ने क्या किया है, हमारे गुरुकुल में हम पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके लिए कोई भी एडिशनल चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। टोटली आप लोगों के लिए फ्री है। 2015 के समर और विंटर से लेकर 2020 के समर और विंटर तक जितने भी 10 क्वेश्चन पेपर्स है, सारे के सारे का सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। इस तरीके से देखा आपने। यूनिट नंबर 4 भी देखिए। यूनिट नंबर 4 अगेन ABCD, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा, ठीक है। तो उसमें क्या देखा हमने, A, B या और CD। तो या तो आपको AB को करना है या तो CD को करना है। अगर आप AB को करते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे, CD को करते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे। कोई भी एक करना है, या तो AB को करना, कोई भी एक क्वेश्चन के इसको AB को, इसको A पोर्शन को डील करना है आपको, AB को या CD को। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट नंबर 5 मतलब प्रश्न क्रमांक 5 में आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक 1.5 नंबर के रहेंगे, हर एक 1.5 नंबर के रहेंगे, जिसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 12 मार्क्स, 12 मार्क्स होता है क्वेश्चन नंबर 5 में। 4 यूनिट हमारे पास है, चारों यूनिट से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं 1.5 नंबर के। इसी प्रकार यूनिट नंबर 2 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं 1.5 नंबर के। यूनिट नंबर 3 से 2 प्रश्न पूछे गए। यूनिट नंबर 4 से लास्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1.5 नंबर के। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। पेपर पैटर्न उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। इस वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है कि सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होगा। आगे की सीरीज़ हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो दोस्तों विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि सिलेबस क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस टॉपिक पे पेपर्स, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर पैटर्न भी जाना। देखिए नागपुर यूनिवर्सिटी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी या आप बात करेंगे संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की, तो सभी में सिलेबस सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस होता है। या बहुत सारी नागपुर को छोड़ के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है इसके आसपास की, या फिर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सब में सिलेबस तो सेम रहेगा, पेपर पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। कहीं पे 60 नंबर का क्वेश्चन होगा, कहीं पे 100 नंबर का, कहीं 80 नंबर का, कहीं पे 50 नंबर का। मार्किंग सिस्टम अलग हो सकती है। कहीं पे क्वेश्चन एक प्रश्न जो आपने देखा जो 6 मार्क के लिए आ रहा है, वो कहीं पे 3 नंबर के लिए, कहीं पे 5 नंबर के लिए भी आ सकता है।
तो इस तरीके से मार्किंग सिस्टम अलग अलग हो सकती है, सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है। तो आज के वीडियो में जो हमने पैटर्न डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।